अनुमिति ही और अनुमितिकरणम अनुमानम। आज विचार होना है कि परामर्श क्या है। तो परामर्श का लक्षण भी हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति से युक्त पक्ष धर्मता का ज्ञान ही परामर्श है। तो पक्ष धर्मता क्या है, तो इसके विषय में व्याप्ति के आगे जब जाएंगे, अभी एक लक्षण आपको व्याप्ति का मिलेगा, उसके आगे आपको पक्ष धर्मता का लक्षण मिलेगा। तो पक्ष धर्मता का लक्षण होता है व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम पक्ष धर्मता। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम पक्ष धर्मता। तो मैं अभी यहाँ आपको सामान्य रूप से बता दूं कि हेतु का व्याप्य जो होता है, व्याप्त्याश्रय को व्याप्त कहते हैं। व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय। करीब व्याप्ति का जो आश्रय वो हेतु होता है, और प्रकृति स्थल में जो व्याप्ति का आश्रय है वो कौन है? धूम है, वही हेतु है। तो अब व्याप्याश्रय जो माने व्याप्त्याश्रय जो व्याप्त होता है, व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम, अर्थात व्याप्यस्य माने हेतो धूमस्य अत्र पर्वतादि अर्थात पक्षे वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि जो व्याप्ति का आश्रय जो हेतु होता है उसकी पक्ष में वृत्तिता, उसका रहना ही क्या है? पक्ष धर्मता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा परामर्श क्या होता है कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। सर जी प्रणाम। जी जी भैया नमस्कार। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक बार थोड़ा सा कनेक्ट करा देते आप। अच्छी आ रही है आवाज। क्या मेरी आवाज सभी को सर अच्छी नहीं आ रही है? नहीं अच्छी आ रही है जी। महोदय सम्यक रूपेण आ रही है आपकी आवाज। सर आवाज तो आ रही है लेकिन वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बहुत अच्छी आ रही है। आप में नेटवर्क समस्या होगी चंदन जी। सभी लोग कृपया म्यूट हो जाएं। तभी व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। तो पक्ष धर्मता ज्ञानम तो आप समझ गए होंगे। पक्ष धर्मता ज्ञानम क्यों? पक्ष धर्मता ज्ञानम का मतलब होता है कि हेतु का पक्ष में रहना। मैंने कल बताया था, अभी आपको पक्ष सपक्ष विपक्ष आगे लक्षण में आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर आप अनुमान स्थल जो होता है, जहां पर आप साध्य की सिद्धि करते हैं, जिस स्थल पे पहले आपको साध्य का संशय होता है, जैसे पर्वत में साध्य जो आपकी वन्नी है उसका आपको संशय है कि वो वहां है या नहीं है। बाद में आप अनुमान वाक्य के द्वारा हेतु इत्यादि के द्वारा वहां वन्नी की सिद्धि करेंगे। तो जहां आपको साध्य की सिद्धि करते हैं वही आपका क्या होता है? पक्ष होता है। तो पक्ष में हेतु का जो ज्ञान होता है, हेतु का रहना, इस प्रकार का जो ज्ञान, वो तो होता है पक्ष धर्मता ज्ञान। लेकिन व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति विशिष्ट, तो व्याप्ति विशिष्ट का मतलब क्या है? तो इसलिए इसके लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि व्याप्ति विशिष्ट का मतलब होता है कि ऐसा हेतु जो व्याप्ति से युक्त हो। क्या हो? व्याप्ति से युक्त हो। व्याप्ति से युक्त का मतलब होता है कि एक तो होता है साध्य। देखिए व्याप्ति के लिए आपको दो चीजें बहुत पता होना चाहिए। व्याप्ति में जब भी आप अनुमान पढ़ेंगे वहां व्याप्ति के लिए दो चीजों का आपको ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। एक होता है साध्य और एक होता है हेतु। यदि आपने दो चीजों को समझ लिया तो आपको व्याप्ति ज्ञान हो गया। दो चीज समझिए आप हमेशा, व्याप्ति के लिए आपको दो चीजें पता होना चाहिए। एक तो होता है साध्य और एक होता है हेतु। तो जैसे प्रकृति स्थल में ले, यहां समझ में आएगा। प्रकृति स्थल में साध्य क्या है? आप किसकी सिद्धि करना चाहते हैं? पन्नी की। और किस हेतु से? धूमवत्व, तो धूम हेतु है। अब देखिए व्याप्ति क्या आपको कभी समझ में आएगी जब तक आपको दो चीजें पता होंगी। तो व्याप्ति कहते हैं साहचर्य नियम को। वस्तुतः आगे उसी का लक्षण आ रहा है लेकिन मैं यही बता दे रहा हूं। व्याप्ति कहते हैं साहचर्य नियम को। साहचर्य नियम माने सहचरती सहचरा, साथ साथ चलने वाले को सहचर कहते हैं। और सहचर का जो भाव होता है, धर्म होता है, उसको साहचर्य कहते हैं। और साहचर्य नियम व्याप्ति होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता है कि
अब मैं एक पंक्ति बोलूंगा, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बात उसी समझ में आ जाएगा। साध्याभाववद, साध्याभाववद अवृतित्वम, मैं अलग अलग बोल रहा हूं, साध्याभाववद अवृतित्वम, यही है व्याप्ति। अगर आप इस पंक्ति को समझ गए, व्याप्ति हो गया, सब पूरा अनुमान समझ में आ गया। देखिए, साध्य माने, साध्य माने जानते हैं जिसकी सिद्धि कर रहे हैं, माने प्रकृति स्थल में बननी। साध्य का जो अभाव स्थल है, क्या है? साध्य का अभाव स्थल माने ऐसा स्थल जहां बन्ही ना रहे, जहां अग्नि ना रहे, तो साध्याभाववत वो स्थल कहलाएगा साध्याभाववत। समझ में आया? तो साध्य के अभाव स्थल में अवृतित्वम, क्या? हेतु का ना रहना। किसका? हेतु का ना रहना। समझ में आया? यही है व्याप्ति। यदि साध्य के अभाव स्थल में हेतु नहीं रह रहा, इसका मतलब वह हेतु व्याप्ति से युक्त है। समझ में आया कि नहीं? अब प्रकट स्थल में देखिए, साध्य कौन है? वन्नी, उसका अभाव स्थल बताइए कोई। कुलदीप जी आप बताइए, साध्य माने बन्ही, उसका अभाव स्थल मतलब जहां बन्ही ना रहती हो, ऐसा कोई स्थल आप बताइए। कुलदीप जी आप मेरी ध्वनि सुन रहे हैं? कुलदीप महोदय आपको गता है? हाँ, सुन रहा हूँ। आप बताइए, ऐसा स्थल मुझे कोई बताइए, ऐसी जगह जहां बन्ही ना रहे, जहां अग्नि ना हो, ऐसा कोई स्थल एक बोलिए। गुरुजी नदी है, सरोवर है, जहाँ पानी रहता है वहाँ वन्नी कहाँ रहती है? हाँ, दीपक जी ने बताया कि देखिए, जैसे मान लीजिए सरोवर है, तो सरोवर जो है वो साध्य हुआ बन्ही, उसका अभाव वाली जगह हुई कि नहीं हुई? हुई। तो साध्याभाववत हुआ आपका सरोवर, साध्याभाव वाला हुआ सरोवर। उसमें धूम माने यहाँ प्रकृति में तो धूम ही हेतु है, उस हेतु रूप जो धूम है उसकी वृत्ति है कि अवृत्ति है? वो वहां रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता। तो यदि नहीं रहता तो कहेंगे अवृत्ति। क्या कहेंगे? अवृत्ति। तो साध्याभावद अवृत्तित्वम कहाँ गया? साध्याभावद अवृत्तिवान कौन हुआ? अवृत्ति वाला कौन हुआ? धूम। तो साध्याभावद वृत्तित्व धर्म कहाँ रहेगा? धूम में। इसीलिए व्याप्त्याश्रय कौन हुआ? व्याप्ति कहाँ गई? धूम में। हमेशा हेतु ही व्याप्ति का आश्रय होता है। दो तीन चीजों को पकड़ लीजिए दिमाग में। तो साध्य के अभाव स्थल में हेतु का न रहना ही व्याप्ति है। समझ में आया? साध्याभाव अवृत्तित्वम व्याप्तित्वम, यही है व्याप्ति। और जो ये लिखा रहता है कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, ये एक व्याप्ति को आपका मैंने बता रहा है इस प्रकार से। ये एक दृष्टांत है, ये व्याप्ति का लक्षण नहीं है। व्याप्ति का लक्षण है साहचर्य नियमो व्याप्ति। यदि कभी कभी लक्षण लिखने को आ जाए कि व्याप्ति का लक्षण क्या है, तो आप या तो बोलिए साध्याभावद अवृत्तित्वम, अथवा तर्क संग्रह के अनुसार साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। साहचर्य नियमो व्याप्ति। और साहचर्य नियम आपको समझ में आ गया होगा कि साध्य के अभाव स्थल में हेतु का ना रहना, ये एक शास्त्रीय दृष्टि समझाया गया है आपको। साध्याभाव अवृत्तित्वम, ठीक है, उसे कहते हैं व्याप्तित्वम यदि व्याप्तेर लक्षणम। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान माने ऐसा हेतु जो व्याप्ति से विशिष्ट हो। अब देखिए, जो ये ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? बन्ही व्याप्त धूमवान अयम पर्वता इति ज्ञानम, ये ज्ञान आपका परामर्शक ज्ञान है। कैसे? बन्ही व्याप्त धूम, जो धूम है वो बन्ही व्याप्त है कि नहीं है? बन्ही के अभाव स्थल में उसकी कहीं रहता नहीं है। जहां जहां मतलब ऐसा कोई स्थल नहीं जहां बन्ही का अभाव हो और वहां धूम रह जाए। इसलिए जो धूम है वो बन्ही व्याप्त है। क्या है? बन्ही की जो व्याप्ति है तद्वान है। ठीक है, बन्ही निष्ठ जो व्याप्ति है, बन्ही की जो व्याप्ति है उसका आश्रय हुआ धूम, और तद ऐसे धूम वाला कौन है? पर्वत है। इसीलिए इस प्रकार का ज्ञान आपको जब हो गया, तो आपको इस प्रकार का जब ज्ञान हो गया, इसी ज्ञान से आपको क्या निकाल लेंगे? आप कहेंगे अयम पर्वता बन्हीमान, अर्थात पर्वतो बन्हीमान। जो ये ज्ञान हुआ ये आपका हुआ अनुमिति। इसे क्या कहेंगे?
अनुमिति, क्योंकि इसके पहले आपको ये पता हो गया है, सारी चीजें पता हो गई कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धूम रहता है वहां वहां अग्नि रहती है। इस प्रकार का आप तो व्याप्ति ज्ञान था। इस प्रकार का जब व्याप्ति ज्ञान हुआ तो आपने पर्वत में धूम को देखा, और धूम को देख करके आपने स्मरण किया कि अच्छा ये जो धूम है ये बन्ही व्याप्त है, क्योंकि आपको व्याप्ति का ज्ञान पहले से है। आप जानते हैं कि जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां बन्ही रहती है। तो जब व्याप्ति का ज्ञान है तो आपने समझ लिया कि बन्ही व्याप्त होता है धूम, तो बन्ही व्याप्य धूमा और तद्वानयम पर्वत। यदि बन्ही व्याप्त धूम होता है और वह धूम वाला पर्वत है, इसका मतलब पर्वत में अग्नि है, तस्मात पर्वतो बन्हीमान। तो पर्वतो बन्हीमान जो ये ज्ञान आपको हुआ, ये ज्ञान आपका अनुमिति है। और इसके पहले जो ज्ञान हुआ पर्वतो बन्ही व्याप्त धूमवान अयम पर्वत, जो आपने मानसिक व्यापार किया, ये जो आपने व्यापार किया ये कहते हैं परामर्श। उसी से ये ज्ञान निकल के आया कि अच्छा पर्वतो बन्हीमान इति ज्ञानम अनुमिति। समझ में आया कि नहीं? समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। का नाम व्याप्ति, मैंने व्याप्ति भी आपको बता ही दिया। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, ये एक दृष्टांत है, एक अभिनय है, आपको दिखाया गया है। जैसे जैसे जहां जहां धूम रहता है वहां वहां अग्नि, इस प्रकार का जो सहचर भाव होता है उसी को कहते हैं व्याप्ति। इसलिए व्याप्ति का लक्षण हुआ साहचर नियमो व्याप्ति ही, ये व्याप्ति का लक्षण है। और वो पहले जो लिखा यत्र यत्र धूमा वो अभिनय वाक्य है, ध्यान दीजिएगा, उसको लक्षण मत मान लीजिएगा। अब आगे जी शिवम कुमार बताइए, शिवम जी बताइए। कश्चन प्रश्न नास्ति प्रश्न तरी अग्रे तावत् चलामः। पक्ष धर्मता या लक्षण, मैंने आपको बताया पक्ष धर्मता क्या है। व्याप्यस्य, व्याप्यस्य माने व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रया, व्याप्त्याश्रया मतलब हेतु, प्रकृति स्थल में हेतु कौन है? धूम है। तो व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता, समझ में आया? व्याप्त का पर्वता, व्याप्त कौन होता है? व्याप्ति का आश्रय, व्याप्ति का आश्रय कौन होता है? हेतु होता है। और प्रकृति स्थल में हेतु कौन है? धूम है। तो व्याप्त्याश्रय माने हेतु का, पर्वतादि माने पक्ष में, वृत्तित्व माने होता है रहना। तो हेतु का पक्ष में रहना ही पक्ष धर्मता है। और इस प्रकार का जो ज्ञान होता है पक्ष धर्मता ज्ञान होता है। ठीक है, तो व्याप्य पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक हो गया सामान्य रूप से। आगे चलते हैं। आगे है अनुमानम तावत द्विविधम भवति। अनुमानम द्विविधम, एकम तावत स्वार्थम और अपरम तावत परार्थम। स्वार्थम परार्थम च इति अनुमानम द्विविधम। अनुमान दो प्रकार का होता है। अनुमानम द्विविधम भवति। तर्हि अनुमानम द्विविधम भवति, स्वार्थम परार्थम च। स्वार्थ अनुमान क्या है, परार्थ अनुमान क्या है? तो आवाज नहीं आ रही है। आम 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 अस्तु। तरी स्वार्थ और परार्थ अनुमान को आप इस रूप में समझिए कि जब आप स्वयं अनुमिति ज्ञान करते हैं, समझ में आया? जब आप स्वयं अनुमिति ज्ञान करेंगे, आप पर्वत में जाएंगे, आपने पहले पहले आपको व्याप्ति ज्ञान हो गया, आप समझिएगा इस बात को। मैं केवल आगे जो लक्षण लिखा है, जो पंक्ति लिखी उसको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे। किंतु पहले जो मैं बता रहा हूँ, जो हिंदी में अभी बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। देखो स्वार्थानुमान क्या होता है? जब आप स्वयं अनुमिति करते हैं, अनुमिति का ज्ञान आप जब आप स्वयं करते हैं, कैसे? देखिए, जैसे आपने व्याप्तिक ज्ञान आपने स्वयं किया, कैसे किया? आपने रसोई घर देखा होगा, रसोई घर में आप देखते होंगे धूम उड़ रहा होता है, ऊपर जो है धूम उड़ता है। जब आप घर से बाहर देखेंगे तो धूम आपको ऊपर दिखाई देगा। आप रसोई के अंदर जाके देखेंगे तो आपको अग्नि जलती मिलेगी। समझ में आया? तो आप इस प्रकार का जब बार बार देखते हैं कि अच्छा जहां जहां धूम है इसका मतलब वहां बन्ही अवश्य रहती है, तो ये आपको व्याप्तिक ज्ञान होता है। व्याप्तिक ज्ञान कहाँ हुआ आपको? महानस इत्यादि, महानस माने रसोई घर। तो महानस इत्यादि क्या हुए? ये हुए आपके सपक्ष, इनको बोलते हैं, जहां निश्चित आपको पता है कि वहां जहां व्याप्तिक ज्ञान निश्चित होता है, जहां
माने साध्य और हेतु का आप ज्ञान करते हैं वो सपक्ष होता है। तो आपने व्याप्तिक ज्ञान किया महानस में, आप बार बार वहां जाके देखा कि अच्छा धूम जहां जहां है वहां वहां बननी। इस प्रकार का व्याप्तिक ज्ञान जब आपको हो गया और कदाचित आप पर्वत में गए, पर्वत में जाके आपने देखा दूर से कि वहां आग लगी थी और वहां था क्या, आपको सिर्फ धूम दिख रहा था। क्या दिख रहा था? धूम। तो आपने धूम को देखा और आपके मन में एक संदेह हुआ, यार यहाँ धूम है। तो जैसे ही आपने धूम को देखा तो आपको संदेह हुआ कि अच्छा धूम है, तो आपको व्याप्तिक ज्ञान स्मरण आया कि यार हमने एक व्याप्तिक ज्ञान हमने किया था, हमको एक ज्ञान है कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां बननी होती है। इसका मतलब अगर पर्वत में धूम है, हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ बननी होगी। तो ये जो व्याप्तिक ज्ञान आपको स्मरण हुआ, इसके बाद आपने स्मरण किया, अच्छा व्याप्तिक ज्ञान स्मरण के बाद आपको परामर्श ज्ञान होगा। आप परामर्श ज्ञान क्या होगा? आप एक निश्चय करेंगे कि अच्छा अयम पर्वतः अपि, अर्थात यह पर्वत भी बन्ही व्याप्त धूमवान वाला है। क्यों? क्योंकि हम आपको व्याप्तिक ज्ञान पहले से है और उस व्याप्तिक ज्ञान से आपने जोड़ दिया इस ज्ञान को कि यह धूम जो है बन्ही व्याप्त होता है और तद वाला ये पर्वत है, इसलिए अयम पर्वतः बन्हीमान। फिर आपको अनुमिति ज्ञान होगा कि अर्थात यह पर्वत भी अग्नि वाला है। तो जो ये अनुमिति आपने किया, ये अनुमिति हुई, इस अनुमिति को कहते हैं स्वार्थानुमान। क्या कहते हैं? जो इस अनुमिति को आप ज्ञान होता है तो स्वार्थानुमान से ज्ञान होता है। आपने स्वयं अनुमान किया, उससे अनुमिति ज्ञान होगा। तो जो स्वयं की अनुमिति का हेतु होता है अनुमान, उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। और जब आप दूसरे को अनुमिति ज्ञान करवाते हैं, स्वयं तो जान गए, स्वयं आपने जान लिया, स्वयं जानने के बाद जब आप दूसरे को करवाएंगे, जैसे मान लीजिए सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आप उसको बताएंगे कि देखो, आप उसको बताएंगे सारी चीजें। जब उसको करवाएंगे तब उसको जब करवाएंगे उसको कहते हैं परार्थानुमान। उसके लिए आगे आएगा, प्रकृत में हम थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रंथ में क्या लिखा है। तरी अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च, तत्र माने उन दोनों में स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, माने स्वयं जो जब आप अनुमिति ज्ञान करते हैं उसका जो हेतु माने कारण होता है, ऐसे अनुमान को स्वार्थानुमान कहते हैं। समझ में आया? अब देखो आगे उसी को तथाई, जहां तथाई लिखा होता है इसका मतलब पूर्व में कही बात को स्पष्ट करना। जब ग्रंथ में, किसी भी ग्रंथ में तथा ही लिखा हो, इसका मतलब पूर्व में कही हुई बात को आगे एकदम स्पष्ट करने जा रहे हैं। अब उसी को कि कैसे स्वार्थ स्वयं की अनुमिति का हेतु स्वार्थानुमान होता है, उसी बात को स्पष्ट करेंगे। स्वयं एव माने स्वयं ही, भूयः माने बार बार, दर्शनेन बार बार आप देखने से, क्या देखने से? कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ये आपने बार बार देखा। इति महान साधो माने रसोई इत्यादि में देखा आपने। देखने के बाद आपने क्या किया? व्याप्तिम गृहीत्वा, व्याप्तिम गृहीत्वा मतलब व्याप्ति ज्ञानम कृत्वा, आपने व्याप्ति का ग्रहण कर लिया, व्याप्ति ज्ञान कर लिया। और व्याप्ति ज्ञान करने के बाद पर्वत समीपम गता, कहाँ गए आप? पर्वत के समीप में। तद गते, वहां जाने पर, चा आग्नौ संदिहाना, आपको अग्नि में संदेह हो गया। क्यों संदेह हुआ? आपको अग्नि में संदेह क्यों हो गया? क्यों? आपने पर्वते धूमम पश्यन, आपने पर्वत में देखा तो आपको अग्नि का संदेह हुआ। फिर आपने पर्वत में धूमम पश्यन, पर्वत में धूम को देखते हुए व्याप्तिम स्मरति, व्याप्ति का स्मरण करते हैं। क्या स्मरण करते हैं? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति, जहां जहां धूम होता है वहां वहां बन्नी होती है। इस प्रकार का व्याप्ति ज्ञान आपने स्मरण किया। स्मरण करने के बाद आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्या? तदनंतरम, उसके बाद बन्ही व्याप्त धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम उत्पद्यते, ये ज्ञान आपको होगा कि बन्ही व्याप्य धूमा भवति और तदवान अयम पर्वतः अस्ति। जो धूम होता है वो बन्ही व्याप्त होता है। बन्ही व्याप्त का मतलब आप समझिए, जहां जहां धूम होता है वहां वहां बन्नी होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी बन्नी होगी। और तदवान, तो बन्ही व्याप्त धूमवान अयम पर्वतः तस्मात् इति ज्ञानम उत्पद्यते। जब ये ज्ञान हुआ, आप एक, तो ये इसी को कहते हैं लिंग परामर्श। इसी को क्या कहते हैं? लिंग परामर्श। समझ में आया? लिंग परामर्श इसी को कहते हैं। तस्मात्, और उस परामर्श से आप जो ज्ञान आपको होगा, कौन सा ज्ञान होगा? पर्वतः बन्हीमान, पर्वत अग्नि वाला है,
इति ज्ञानम, यह जो ज्ञान होगा आपको, इसी को कहते हैं अनुमिति। समझ में आया? और ये इस अनुमिति का जो जो इस प्रकार के अनुमिति ज्ञान में जो सहायक हुआ अनुमान, उसे कहते हैं स्वार्थानुमानम। तद एतत् स्वार्थानुमानम। समझ में आया कि नहीं आया? इसे कहते हैं स्वार्थानुमान। ठीक है, थोड़ा परार्थानुमान भी बता दें। तो परार्थानुमान क्या है? देखिए, मैं आपको बताया, जब आप दूसरे को अनुमिति ज्ञान करवाएंगे, कैसे? देखिए, यत्तु कश्चन जना, कश्चन पुरुषः स्वयं, उसने अनुमिति ज्ञान कर लिया, स्वयं धूमात, धूम से, अग्निम, अग्नि का, अनुमाय माने अनुमान करके, आपने धूम से बन्ही का अनुमान कर चुके हैं, करके परम प्रतिबोधयितुम, दूसरे को परम प्रतिबोधयितुम बताने के लिए, पंच अवयव वाक्यम प्रयुज्यते, आप पांच माने वाक्य बोलेंगे, उनको कहते हैं पंचावयव वाक्य। क्या बोलते हैं? पंच अवयव वाक्य बोलते हैं, उन्हीं को पंचावयव ही बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, कि के नाम पंचावयवाहा, पूछ सकता है कि अवयव कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 5, उन्हीं को पंचावयव कहते हैं। तो आप जो 5 वाक्य बोलते हैं उसको समझाने के लिए, वो उन्हीं को पंचावयव कहते हैं। कौन है वो 5 वाक्य? देखिए, जैसे यथा पर्वतो बन्हीमान, आप पहले प्रतिज्ञा करेंगे, उसको बताएंगे, देखो भाई पर्वत अग्नि वाला है। फिर कहेंगे क्यों? फिर उसको बताएंगे, वो पूछेगा क्यों, आप कहेंगे धूम वाला होने से। ये दूसरा वाक्य आपने बोला। पहले आप कहेंगे पर्वत बन्ही वाला है, पर्वतो बन्हीमान, इतनी प्रतिज्ञा है आपकी। आप फिर बताएंगे क्यों? क्योंकि धूमवत्वात्, क्योंकि धूम वाला है। फिर उसको तो समझ में आएगा नहीं इस बात से। फिर आप उसको बताएंगे, उदाहरण देंगे, क्या कहेंगे? यो यो धूमवान सा सा बन्हीमान, जो जो धूम वाला होता है वो बन्ही वाला होता है। ये तीसरा वाक्य आपने बोला। ठीक है, तो तीसरा बोला, और उसको बताएंगे यथा महानसम, जैसे रसोई घर, तो वो सुनेगा तीसरा वाक्य। तो फिर चौथा वाक्य कहेंगे तथा च अयम, अयम पर्वतः तथा च, यह पर्वत भी उसी प्रकार का है, जैसे रसोई घर है उसी प्रकार का ये पर्वत। तथा च अयम, ये हुआ आपका चौथा वाक्य। और 5वां वाक्य बोलेंगे तस्मात् तथा, इसीलिए उसी प्रकार है, मेरा रसोई घर की तरह अग्नि वाला है। तो ये 5 वाक्य आगे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अनेन, इन 5 वाक्यों के द्वारा प्रतिपादितात लिंगात परः अपि अग्निम प्रतिपद्यते, इस प्रकार 5 वाक्यों के द्वारा दूसरा व्यक्ति भी अग्नि का अनुमान कर लेता है। देखिए, के नाम पंचावयवाहा, वही जो 5 वाक्य है, तो कहते हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। क्या? निगमनानि लिखा है इसमें। तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि पंचावयवाहा, मैंने अलग अलग बोल दिया है। ठीक है, तो ये 5 वाक्य होते हैं। कौन कौन से देखो स्पष्ट कर रहा है आगे। पर्वतो बन्हीमान, जो ये वाक्य, इसे प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। धूमवत्वात् इति हेतु, ये हेतु है। यो यो धूमवान सा सा बन्हीमान यथा महानसम, ये क्या है? इति उदाहरणम। ठीक है, तीसरा हुआ, तीसरा अवयव हुआ। चौथा क्या है? तथा चा अयम, जब आप ऐसा कहते हैं, तथा माने उसी प्रकार, अयम यह पर्वत भी है, इसे कहते हैं उपनय। क्या है? उपनय। और जब अंतिम में आपके कहते हैं कि तस्मात् तथा, इसीलिए पर्वतः बन्हीमान, जो ये बोलते हैं इसे कहते हैं निगमनम, निगमन वाक्य। ठीक है, तो इन 5 वाक्यों के द्वारा या 5 अवयव वाक्यों के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जब आप अनुमिति ज्ञान कराते हैं, उस अनुमिति ज्ञान उसे कहते हैं परानुमिति, और उसमें जो साधक होता है अनुमान, उसे कहते हैं परार्थानुमान। समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है या मैं सिर्फ बोले ही जा रहा हूँ? जी महोदय। हाँ, तो तस्मात् तथेति एक बार फिर से स्पष्ट करें। तस्मात् तथेति, अच्छा हाँ, देखिए इन्होंने कहा उपनय और निगमन को थोड़ा स्पष्ट करना है। तो 3 चीज तो आप समझ गए होंगे। पर्वतो बन्हीमान की प्रतिज्ञा कर दिया, फिर उसने कहा धूमवत्व, धूम वाला होने से, फिर वो दृष्टांत देगा, क्या कहेगा? यो यो धूमवान से सब बन्हीमान, ये उदाहरण देगा कि जो जो धूम वाला है वो बन्ही वाला है। ठीक है, जैसे महानस, इस प्रकार से कहेंगे। इसके बाद जो है तथा चा अयम, तथा माने उसी प्रकार से, चा माने और, अयम माने यह पर्वत भी, उसी प्रकार से यह पर्वत भी है। किस प्रकार से? रसोई घर की तरह, जैसे रसोई घर धूम वाला होने से बन्ही वाला था, धूम वाला होने से बन्ही वाला था, तथा चा अयम, उसी प्रकार से यह भी है।
यह भी है कौन, धूम वाला होने से बनने वाला है। इसी प्रकार से इसे कहते हैं उपनय वाक्य, तथा च अयम, उसी प्रकार से यह भी है। और फिर अंत में बोलेंगे आप तस्माद, इसीलिए, तथा, उसी प्रकार, पर्वतः, इस प्रकार से निष्कर्ष आ गया, पर्वतो बन्नीमान, इति निगमन वाक्य होगा। समझ में आया कि नहीं सुमित जी? सुमित जी समझ में आया? आ गया भैया, आ गया। हाँ ठीक है, तावत अग्रे चला वहां। ये हुआ आपका परार्थानुमान। भैया उपनय और निगमन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? हाँ ये आपने ठीक पूछा कि उपनय और निगमन, वैसे उपनय का अर्थ होता है, देखिए निगमन का अर्थ वैसे होता है बोध होता है, निगमन माने होता है बोध। इसे निगम कहते हैं ना वेद को, आगम निगम, तो निगम होता है, निगमन होता है, निगमन माने होता है वैसे बोध ही होता है वस्तुतः। और उपनय माने जो होता है, थोड़ा मुझे ये तो फिर देखना पड़ेगा भाई, स्पष्ट नहीं पता है। कर्तेण गमनम इति निगमनम। ना होगा ना शायद। जी मोनिका जी बताइए। उपनयन का ले जाना। हाँ वैसे उपनय माने तो होता, उपनयन तो नहीं, यहाँ उपनय है, पर ले जाना भी अर्थ आप एक अर्थ हो सकता है इसका, परंतु प्रकृति स्थल में इसका एकदम शाब्दिक अर्थ क्या है ये थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा। जाना तो उपनय में आता है ना, उपनयन तो अलग हो गया। जैसे इन्होंने जो उदाहरण दिया है, जैसे प्रतिज्ञा हुआ, प्रतिज्ञा के बाद हेतु हुआ और हेतु के बाद उदाहरण हुआ, और उस उदाहरण को सिद्ध करके दिखाने के लिए उपनय का प्रयोग करा है इन्होंने यहाँ पे, कि उदाहरण के बाद सिद्ध करा उसको कि ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ ऐसे है। जी समीपे नीयते येन कर्मणा इति उपनयः इति महोदय। हाँ ये एकदम सही है शास्त्री अजय, ये एकदम सही पहुंच गए। समीप अर्थात समीप तक जो ले जाए, किसके समीप तक, व्याप्त, इस किसके समीप तक, आपको जो ज्ञान करना अनुमिति के समीप, अनुमितिक ज्ञान के जब समीप तक जो ले जाए उसे कहते हैं उपनय। तो उपनय तक जब आप पहुंचते हैं तो आप लगभग लगभग व्याप्ति के समीप माने अनुमिति के समीप पहुंच चुके होते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से इसका उपनय का शाब्दिक अर्थ आप निकाल सकते हैं। ठीक है महोदय, थोड़ी व्याप्ति और व्याप्त का अलग अलग से अर्थ बता दीजिए। किसका किसका प्रदीप जी, किसका? व्याप्ति और व्याप्य। व्याप्ति और व्याप्य, हाँ ये कल भी पूछना चाहा था लेकिन कल आप हट गए थे, इसलिए आज बता दीजिए। आपको मैं अभी व्याप्ति बताया ना, व्याप्ति, व्याप्ति क्या होती है? साहचर्य नियम ही व्याप्ति है। साध्य और धूम का, साध्य और हेतु का जो सहचर भाव है, साध्य होता है और एक हेतु होता है, इन दोनों का सहचर भाव, ठीक है, इन दोनों का जो सहचर भाव है उसे व्याप्ति कहते हैं। हर जब भी आप अनुमान देखेंगे, अनुमान वाक्य कोई बोला जाएगा, उस अनुमान वाक्य में, उस अनुमान वाक्य में दो चीजें जरूर होंगी, एक साध्य होगा और एक हेतु होगा। तो साध्य और हेतु का साथ साथ रहना, यही है व्याप्ति। समझ में आया? साध्य और हेतु का साथ साथ रहना उसे कहते हैं व्याप्ति। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज आप समझ लीजिए, क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य जो आश्रय बनाया जाता है वो हेतु को बनाया जाता है। क्या कहा जाता है कि साध्याभावद अवर्तित्वम, इसलिए अवर्तित्वम मुख्य रूप से हेतु में जाता है। देखो क्यों, कभी ये नहीं कहा जाता कि साध्य कहीं रहे कि नहीं रहे, क्यों? सिर्फ ये कहा जाएगा कि साध्य के अभाव स्थल में हेतु बस न रहे, बस। साध्य कहीं भी रह सकता है, हेतु के अतिरिक्त स्थल में भी रह सकता है, उससे कोई क्षति नहीं है। समझ में आया? साध्य जो है वो हेतु के अतिरिक्त स्थल में रहे, कोई दिक्कत नहीं, परंतु हेतु को साध्य के अतिरिक्त स्थल में नहीं रहना चाहिए, माने हेतु को साध्य के अभाव स्थल में नहीं रहना चाहिए। यही है व्याप्ति। और व्याप्ति महोदय ने कल ये प्रश्न पूछा था लास्ट में, व्याप्य और व्यापक पूछा था, व्याप्ति नहीं पूछा था। जी जी बताइए। देखिए जो आपने ये पूछा ना व्याप्य और व्यापक,
देखो एक सामान्य रूप से आप ये समझ लीजिए, सामान्य रूप से आप ये समझ सकते हैं कि जो व्यापक होता है ना, व्यापक, वो अब वैसे व्यापक का लक्षण होता है साधन वन्यस्तंता भाव प्रतियोगित्व व्यापकत्व, ये दुनिया लक्षण है, पर उसमें मत जाइए क्योंकि वहां जाएंगे तो फिर आपको बहुत मतलब विचार करना पड़ेगा, मूल में वो चीज है नहीं। जो प्रयास ये कर रहा हूं कि ताकि वो मूल में नहीं तो वहां ना जाए, इसलिए आप ये समझिए कि व्यापक वो होता है जो अधिक देश में रह जाए और व्याप्त वो होता है जो कम देश में रहे। जैसे देखिए आप यहाँ समझिए, जो बन्ही होती है, बन्ही आग, वो व्यापक है। क्यों? बन्ही जो है आपकी हर जगह रहती है, जहां जहां धूम रहेगा, धूम और बन्ही को कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि जब व्यापक की चर्चा होगी वहां दो चीजें आप लोग को लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी के अपेक्षा व्याप्त और कोई किसी के अपेक्षा व्यापक होगा। समझ में आया? जब दो चीजें लेंगे तो उसमें होता क्या है कि जैसे बन्ही को लीजिए तो जहां जहां धूम है तो वहां सर्वत्र जगहों पर बन्ही रहेगी, लेकिन धूम जहां नहीं भी है वहां भी बन्ही रहती है। आयोगोलक, तो आयोगोलक में धूम नहीं है, बन्ही वहां पर भी है, तो अधिक देश में कौन रहा? अधिक देश में बन्ही रही, इसीलिए बन्ही व्यापक है और तदपेक्षा जो धूम है वो कम देश में रहा, इसीलिए वो क्या हुआ? व्याप्त हुआ। तो आप इस प्रकार से भी व्याप्त और व्यापक को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये यहां तक हो गया परार्थानुमान। इसके बाद इन्होंने निष्कर्ष लिखा है, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो हो किम कारणम। तो स्वार्थानुमिति होती है और परार्थानुमिति होती है, मैंने बताया जिस प्रकार से स्वार्थ और परार्थानुमान होते हैं उसी प्रकार से स्वार्थानुमिति परार्थानुमिति भी होते हैं। तो स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो हो लिंग परामर्श करणम। तो स्वार्थानुमिति हो या परार्थानुमिति हो, अनुमिति चाहे जो होती है उसका जो कर्ण होता है वो कौन होता है? क्योंकि अनुमिति के कर्ण को हम अनुमान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमिति करणम अनुमानम। तो अनुमिति का कर्ण होता क्या है? तो इन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया लिंग परामर्श। इन्होंने किसको माना? परामर्श को माना। किसको? लिंग परामर्श को इन्होंने अनुमान माना। एक चीज शास्त्रीय दृष्टि से सुन लीजिए, ये जो यहाँ पर लिखा है कि लिंग परामर्श अनुमानम, अनुमिति का जो कर्ण इन्होंने लिंग परामर्श को माना, ये विचार प्राचीन न्याय की दृष्टि से है। आपको पता होगा कि न्याय के दो विभाजन है। किसका? न्याय के दो हैं, एक विभाग चलते हैं, एक प्राचीन न्याय और एक नव्य न्याय। नव्य न्याय के प्रणेता कौन है? नव्य न्याय के प्रणेता है गंगेशोपाध्याय। क्या नाम है उनका? जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली इत्यादि जो ग्रंथ आप पढ़ते हैं, तो गंगेशोपाध्याय से नव्य न्याय की परंपरा चलती है। तो आप इसलिए क्यों ये चीज मैंने क्यों उठा दिया? इसलिए उठा दिया क्योंकि कभी कभी एमए इत्यादि की परीक्षाओं में, प्रेस परीक्षाओं में अथवा नेट इत्यादि में पूछ सकता है, क्योंकि नेट में भी न्याय सिद्धांत मुक्तावली का अनुमान खंड लगा है और तर्कसंज्ञा लगी ही लगी है। तो दोनों में अंतर समझे रहिएगा। नव्य न्याय वाले जो होते हैं, नव्य नैयायिक, वो अनुमान मानते हैं व्याप्तिक ज्ञान को। समझ में आया? अनुमिति का कर्ण मानते हैं व्याप्तिक ज्ञान को, और जो प्राचीन नैयायिक हैं वो लिंग परामर्श को अनुमिति का कर्ण मानते हैं, माने अनुमान मानते हैं। दोनों के अनुमान में भिन्नता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ग्रंथ लिखा गया है यहाँ पर, ये प्राचीन न्याय की दृष्टि से लिखा गया है, इसलिए उन्होंने लिख दिया तस्माद लिंग परामर्शो अनुमानम। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बार बार तो गंगेशोपाध्याय प्राचीन न्यायिक कौन है? प्राचीन न्याय तो गौतम से चलता है, महर्षि गौतम, जिन्होंने गौतम से लेकर के बहुत से आचार्य हुए हैं बात की। समझ रहे हैं? गंगेशोपाध्याय के पहले तक जितने आचार्य हो सभी को आप प्राचीन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो बार बार एक शब्द आ रहा है लिंगम। लिंग माने होता है हेतु। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिंग माने क्या होता है यहाँ पर? हेतु। लिंगम, लिंगम माने क्या होता है? हेतु। और वो हेतु कितने प्रकार का होता है? लिंग कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। जी तीन प्रकार। हाँ कृष्णकांत जी, तीन प्रकार का होता है। लिंगम त्रिविधम। यदि पूछा जाता है कि लिंगम कद विधम न्याय दिशा, न्याय दिशा लिंगम कद विधम, तो आपको उत्तर लिखना है त्रिविधम। कौन कौन सा? अन्वय व्यतिरेकी, केवला अन्वयी और केवल व्यतिरेकी। समझ में आया?
अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अब इनको आप थोड़ा समझिएगा। हेतु को कहते हैं लिंग, और जो हेतु होता है वो 3 प्रकार का होता है, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। देखिए, अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय और व्यतिरेक को समझिए, क्या है पहले अन्वय और व्यतिरेक। तो अन्वय कहते हैं तत्सत्वे तत्सत्वम। जब इस प्रकार से बोला जाएगा, तत्सत्वे माने उसके होने पर उसका होना, तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वया। ये जब क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सकारात्मक रूप से जब बोला जाए कि तत्सत्वे तत्सत्वम, इसे कहते हैं अन्वय। ये क्या है, अन्वय का स्वरूप है। किसका स्वरूप है ये, अन्वय का। और जब कहा जाए तद अभावे तद अभावा, उसके न रहने पर उसका न रहना, ये व्यतिरेक का स्वरूप है। ठीक है, तो हम दोनों को घटाएंगे, दोनों जगह पर जो घट जाएगा, तो अगर एक में घट रहा है तो वो अन्वय व्याप्ति वाला हुआ। माने ऐसा हेतु अगर सिर्फ उसमें अन्वय घट रहा है तो अन्वय व्याप्ति वाला हुआ, अगर उसमें व्यतिरेक घट रहा है तो केवल व्यतिरेक वाला हुआ। दोनों घट जाएंगे तो अन्वय व्यतिरेक हुआ। तो ये थोड़ा ध्यान देना, आगे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत। अन्वयन माने आपने अन्वय भी देखा और व्यतिरेक भी देखा। अन्वय व्याप्ति भी आपने उसकी देखी और व्यतिरेक व्याप्ति भी आपने देखा। तो दोनों स्वरूपों से आप जब देखते हैं, अन्वयन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत, ऐसा व्याप्ति वाला जो हेतु होता है उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी। यथा, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। हर शास्त्र में उदाहरण देने की परंपरा क्यों चल पड़ी, क्योंकि उदाहरण से आपको समझ में आता है, इसलिए उदाहरण दिए जाते हैं और कुछ नहीं। उदाहरण का सिर्फ इतना ही प्रयोजन है। तो जैसे देखिए, बन्हौ साध्य धूमवत्वम, बन्ही के साध्य होने पर धूमवत्व जो हेतु है वह अन्वय व्यतिरेकी है। कैसे, देखिए, जैसे धूम सत्वे बन्ही सत्वम, धूम सत्वे बन्ही सत्वम, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्ही अस्ति न वा। जहां जहां धूम है वहां वहां बन्ही है कि नहीं है, है। ऐसा कोई भी स्थल नहीं है कि वहां धूम रहे और बन्ही ना रहे। तो अन्वय व्याप्ति का जो स्वरूप बता रहा था, तत्सत्वे तत्सत्वम, माने धूम सत्वे बन्ही सत्वम। ठीक है, तो तत्सत्वे तत्सत्वम वाला घट गया। कहाँ घट गया, धूम में। तो एक तो व्याप्ति घट गई धूम में, तत्सत्वे तत्सत्व माने जहां जहां धूम है वहां वहां बन्ही है, हम जानते हैं। दूसरा घटा ले, व्यतिरेक रूप से भी घटाएं, बन्य यत्र यत्र बन्य अभावा तत्र तत्र धूम अभावा। क्योंकि व्यतिरेक जब कहेंगे, देखो व्यतिरेक व्याप्ति में उल्टा हो जाता है, साध्य को पहले बोलेंगे और हेतु को बाद में बोलेंगे, और अन्वय व्याप्ति में हेतु को पहले बोला जाता है और साध्य को बाद में बोला जाता है। थोड़ा ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब आप अन्वय व्याप्ति, जब मैंने बोला था, तो जहां जहां धूम है वहां वहां बन्नी है, अन्वय व्याप्ति घट गई धूम में। और जब व्यतिरेक कहूंगा तो जहां जहां बन्नी अभाव है वहां वहां धूम अभाव है कि नहीं है। जहां जहां बन्नी का अभाव है वहां वहां धूम का अवश्य अभाव है। तस्मात व्यतिरेक व्याप्ति बिगड़ गई। तो व्यतिरेक व्याप्ति बिगड़ गई, अर्थात व्यतिरेक वाला भी, व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी है, अन्वय व्याप्ति वाला भी है। तो इसको कहेंगे अन्वय व्यतिरेकी, अर्थात जो धूम हेतु है इसको क्या कहेंगे, अन्वय व्यतिरेकी हेतु, क्योंकि उसमें व्यतिरेक व्याप्ति भी घट रही है और अन्वय व्याप्ति भी घट रही है। तो इसीलिए उसने लक्षण लिख दिया अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत, अन्वय के द्वारा भी और व्यतिरेक के द्वारा भी जो व्याप्ति वाला हो, ऐसे हेतु कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी। और उसका उदाहरण यहाँ दिया धूम। धूम जो है वो अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। क्यों, क्योंकि उसमें व्यतिरेक व्याप्ति भी घट रही है और अन्वय व्याप्ति भी घट रही है। समझ में आया कि नहीं। आयुष ने स्पष्ट कर दिया, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम इति अन्वय व्याप्ति, ये अन्वय व्याप्ति है। और यत्र बन्हिर् नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा हृद, हृद माने होता है जलाशय, इति व्यतिरेक व्याप्ति, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। दोनों व्याप्ति से युक्त है, दोनों व्याप्ति से विशिष्ट है आपका धूम। और विशिष्ट का मतलब दोनों व्याप्ति उसमें घट रही है, इसीलिए ये हेतु जो धूम हुआ, ऐसे हेतु को, ऐसे लिंग को हम कहेंगे अन्वय व्यतिरेक। समझ में आया कि नहीं आपको, समझ में आना चाहिए। ठीक, अग्रे चलाना। अब कहते हैं केवलान्वयी। केवलान्वयी भाई उसको कहते हैं
जहां केवल, अब समझ गए होंगे, अब आपको दो दो जो बचे हैं मुझे लगता है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आप समझ गए होंगे। एक को मैंने बताया, आप दो समझ गए होंगे। केवलान्वयी उसका नाम ही है, केवलान्वयी शब्द से ही पकड़ लीजिए। जहां केवल अन्वय व्याप्ति घट पाए उसे कहते हैं केवलान्वयी। उस हेतु को कहेंगे हम केवलान्वयी जहां जिसके साथ इसमें केवल अन्वय व्याप्ति ही घटे। कैसे? देखिए, अन्वय मात्र व्याप्तिकम, अन्वय व्याप्ति वाला जो होता है केवल, उसे कहते हैं केवलान्वयी। यथा घाटो अभिधेय प्रमेयत्व। अब यहाँ पर पहले मैं पूछूंगा आपसे, तब आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो आगे नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है जब तक आप बताएंगे नहीं। ठीक है, तो पहले आप बताइए, घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्, इसमें आप मुझे कोई भी एक बताइएगा, या मैं पूछूं? कोई एक बताइए। आप एक बताइए, इसमें पक्ष, साध्य और हेतु बताइए, तब आपको समझ में आएगा। बताइए कोई। कोई बालिका बताएं, बालिका, जो भी बालिका इसमें हो वो बताएं। बालक नहीं बताएं, ये विशेष निवेदन है। एक ही बालिका है, प्रियंका। ये प्रियंका कुमारी है कोई? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी सुनाई दे रही है। जी प्रियंका जी बताइए, आपको समझ में आ रहा था जब मैं पढ़ा रहा था? जी आ रहे हैं, आज हाँ, पहले जो दिन हूँ मैं। आपका पहला दिन है आज? जी मोनिका जी बताएं, मोनिका जी, मोनिका जी हाँ, को समझ मोनिका में जी आ आप रहा था। बताइए। दूसरी जो है वो बताएं। मोनिका जी आप बताइए, घाटो अभिधेय प्रमेयत्व। क्योंकि देखिए, अनुमान वाक्य में जो तीन चीजें मैं आपको पहले बताया हूं, अगर आप तीन चीजें पकड़ लिए, आपको अनुमान एकदम समझ में आ गया, बाकी कुछ बचा उसमें एकदम है नहीं। पहले आपको यही पकड़ना है, घाटो अभिधेय प्रमेयत्वात्। मोनिका जी बताइए, साध्य, हेतु और पक्ष बताइए। मोनिका कोगता। महोदय, जो इसमें प्रमेयत्वात् है वो तो हेतु है इसमें, जी बहुत अच्छा। और साध्य इसमें है घट। घट साध्य, बहुत अच्छा। और क्या पूछ रहे थे? अरे तीन तीन शब्द लिखे ना, घाटो। अभी मैं कुछ पूछ नहीं रहा था, उसमें बताना है आपको। तीन चीजें तो बताई ही जाती हैं, पक्ष, हेतु, साध्य। तो आपने बताया कि प्रमेयत्व जो है वो हेतु है, और घट आपने बताया साध्य है। अभिधेय क्या है? पक्ष। हाँ जी महोदय, पक्ष है। बहुत अच्छा, आपका प्रयास जो है सराहनीय है। ठीक है, और दूसरा कोई भैया बताए, मित्र कोई बताए। अरे बताइए भाई साहब, आप कोई भी यहाँ बताइए। घट पक्ष है। हाँ सुमित जी आप बताइए, घट क्या है? पक्ष है। पक्ष है। अभिधेय क्या है? अभिधेय साध्य है। साध्य। प्रमेयत्व क्या है? हेतु। ये तो मोनिका जी आपने सुना, थोड़ा सुन लीजिए, एक दूसरे का सुना कर, इससे ज्ञान होता है। घट यहाँ पर पक्ष है, अभिधेय आपका साध्य है, और प्रमेयत्व आपका हेतु है। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए। तो ये तो आपको समझ गए, फिर आप अपने दिमाग लगाइए। दिमाग कैसे लगाएं? कहेंगे अच्छा मतलब ये है इसका कि घट में अभिधेयत्व की सिद्धि कर रहे हैं। किसकी? अभिधेयत्व की सिद्धि कर रहे हैं। किसके द्वारा? हेतु कौन सा है? प्रमेयत्व। समझ में आया? मतलब इसका ये निकला कि घटः अभिधेयः, घटः अभिधेयः। क्यों? प्रमेयत्वात्, प्रमेय वाला होने से। अब पहले आपको अभिधेय और प्रमेय थोड़ा मैं बता दूं, एक चीज थोड़ा समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि संसार की हर वस्तु अभिधेय है और प्रमेय। समझ में आया? अभी आपको समझ में नहीं आया। देखो, अभिधेय का मतलब अभी नहीं समझ रहे, इसलिए समझ में आ रहा। अभिधेय का मतलब होता है, अभिधेय लिखा है, क्या लिखा है? अभिधेय। तो अभिधेय उसे कहते हैं
जिसको किसी नाम से बुलाया जा सके, माने जिसको अभिधा से अभिधया वक्तुम योग्य, इस प्रकार समझिए, अभिधया वक्तुम योग्य या संज्ञया, अभिधा एक संज्ञा का भी अपर नाम, अभिधा मान संज्ञा भी होता है। तो ऐसा संसार में कोई वस्तु है जिसका नाम ना हो? पहले बताइए मुझे, जिसको नाम से ना जाना जाए, ऐसी कोई वस्तु का नाम कोई भी बता दे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अभिधेय ना हो, जिसको नामना, नाम से, संज्ञा से, अभिधा से बोलने योग्य ना हो, कहने योग्य ना हो, जानने योग्य ना हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए सकल पदार्थ अभिधेय होते हैं। घट है तो जो घट माने घड़ा, जो मिट्टी का घड़ा रखा है, वो घट शब्द से अभिधेय है। क्या है? अभिधेय। किसी न किसी शब्द से तो अभिधेय होगा ही, उसका नाम किसी न किसी शब्द से तो लिया ही जाएगा। तो साले सकल पदार्थ अभिधेय होते हैं। फिर प्रमेय का मतलब क्या है? तो प्रमेय का मतलब होता है जिसका ज्ञान किया जा सके। तो हर वस्तु संसार की ज्ञान का विषय हो सकती है। ऐसा कोई वस्तु है जो ज्ञान का विषय ना बने, माने जिसको आप जाने ना, या जानना ना चाहें, जो ज्ञान का विषय आप ना बनाना चाहें, हर वस्तु ज्ञान का विषय बन सकती है। तो जो ज्ञान का विषय बन सकता है वही तो प्रमेय है। समझ में आया? प्रमातुम योग्य प्रमेय, जो प्रमा का विषय हो, जिसको आप जानना चाहें, हर वस्तु को आप जानने की इच्छा आपकी हो सकती है, तो जान सकते हैं। इसलिए हर वस्तु प्रमेय है और हर वस्तु अभिधेय। ये तो हुई अभिधेय और प्रमेय की सामान्य बात। अब यहाँ प्रकृति में आ जाइए, समझ में आ जाएगा। कह रहा है, अनुमान वाक्य कह रहा है कि घट जो है वो अभिधेय है। अच्छा ठीक है, क्यों? हेतु दे रहा है प्रमेयत्वात्, क्योंकि प्रमेय वाला होने से। समझ में आया? तो घट अभिधेय प्रमेयत्वात्, तो आपका अनुमान वाक्य सही है। और घट में अभिधेयत्व की सिद्धि भी हो जाएगी प्रमेयत्व हेतु के द्वारा। घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्, लग रहा है आपको एकदम हेतु सही सटीक बैठेगा कि घटा अभिधेय प्रमेयत्वात्। ठीक, लेकिन इसमें आपका व्यतिरेक व्याप्ति संभव नहीं हो पाएगी, जो मुख्य बाद में बताने वाला हूं। क्या? व्यतिरेक व्याप्ति संभव नहीं है। कैसे? क्योंकि जब सकल पदार्थ ही आपके प्रमेयत्व में, प्रमेयत्व ऐसा कोई है ही नहीं कि जहां दिखाया जा सके कि अनभिधेय अप्रमेयत्व, ऐसा कुछ दिखाया जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जहां जैसे मान लीजिए, अब इसका अनुमान वाक्य कैसे बनेगा? यत्र यत्र, हेतु कौन है? अभिधेय। तो वहां बनने की तरह मैं घटाऊंगा, यत्र यत्र अभिधेय सॉरी यत्र यत्र प्रमेय तत्र तत्र अभिधेय अस्ति, ये घट जाएगा। यत्र यत्र प्रमेय, क्योंकि प्रमेय हेतु है तो पहले बोला जाएगा, अन्वय में, अन्वय व्याप्ति पहले बोलते हैं उसको। तो यत्र यत्र प्रमेय तत्र तत्र अभिधेय अस्ति न वा, जो जो प्रमेय है वो अभिधेय है कि नहीं? है कि नहीं सुमित जी? जी। तो जो जो प्रमेय है वो अभिधेय है, तो ये अन्वय व्याप्ति घट गई। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जी जी। लेकिन अब आपका व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप नहीं बन पाएगा। क्या स्वरूप? कि यत्र अभिधेय भाव, यत्र यत्र अभिधेय भाव तत्र तत्र प्रमेय भाव। क्यों? क्योंकि अभिधेय भाव ऐसा कोई आपको स्थल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अभिधेय का अभाव कहीं है ही नहीं संसार में, न्याय दर्शन के अनुसार। समझ में आए कि नहीं? न्याय दर्शन के अनुसार अभिधेय, यत्र यत्र अभिधेय भाव तत्र तत्र प्रमेय भाव, ये व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति का स्थल ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभिधेय ऐसा कोई है ही नहीं जहां अभिधेय का अभाव हो। अभिधेय तो सब जगह है। समझ में आया? इसीलिए जो ये आपका प्रमेयत्व हेतु हुआ, ये केवल अन्वयी हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्योंकि अन्वय व्याप्ति वाला ही है केवल, इसमें व्यतिरेक व्याप्ति नहीं घट पाती है। आगे वही लिखा है, अन्वय मात्र व्याप्ति कम केवल अन्वयी यथा घटो विधेय प्रमेयत्वात् अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोः व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति। क्यों? सर्वस्यापि माने सभी के भी प्रमेयत्व और अभिधेयत्व होने से सभी वस्तुएं प्रमेयत्व में, सभी में प्रमेयत्व और अभिधेयत्व रहता है। प्रमेयत्व और अभिधेयत्व का अभाव कहीं नहीं, इसलिए व्यतिरेक व्याप्तिर न संभवति। तस्मात् अयम हेतु तावत् केवलान्वयी। अवगतम न वा?
जी तर्हि पंचमिनिटानि तावत् अवशिष्टानि सन्ति। कस्यचित् मित्रस्य अस्ति प्रश्नः तर्हि वदन्तु भवन्तः, नहीं तो आज यहीं का, क्योंकि समझ में आया, क्योंकि आगे थोड़ा सा व्यतिरेक व्याप्ति उसको कल से समझेंगे। 5 मिनट प्रश्न के लिए देना अनिवार्य है। किसी को यदि समझ में ना आए तो आप निसंकोच बोलिए, सरल से सरल भाषा में बस समझाने का प्रयास किया जाएगा।